आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में यूके यूएस की जब हम वीडियो बना रहे थे उस वक्त मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं कनाडा की इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आज मैं आपको कनाडा के वो क्वेश्चन आंसर बताता हूँ जो आप इतने दिनों से जानना चाह रहे थे। तो सबसे पहला तो हमारे पास क्वेश्चन ये आ रहा था कि जिन लोगों की ऑलरेडी एम्बेसी में फाइल सबमिट हो चुकी है उनको क्या करना है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है, आपके पास कोई स्टेटस नहीं आया है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। या तो आप कॉल ईमेल करें उनको अपना अपडेट जानने के लिए, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर मेंशन करें, उनसे पूछें कि मैं ऐसे अप्लाई कर चुका हूँ, इसका अपडेट मुझे नहीं मिला है। या फिर आप लॉकडाउन होने तक का, एंड होने तक का वेट करें। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा था कि एम्बेसीज कब से ओपन हो रही हैं। इसके ऊपर भी मैं आंसर दे चुका हूँ। लास्ट एम्बेसीज एक्चुअली ओपन ही हैं। एम्बेसीज ओपन होती हैं, उनका सिर्फ काम वीज़ा देना नहीं होता, डिप्लोमेसी भी होता है। लेकिन वीज़ा ऑपरेशन अभी क्लोज हैं। तो वीज़ा ऑपरेशन आप मान के चलें कि ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आई, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि जून एंड या जुलाई में ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूँगा, फिर उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी आप तैयारी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये आ रहा था कि कनाडा वीज़ा के लिए अब क्या करना होगा। यानी काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से 6 महीने, 8 महीने, साल से प्लान करके चल रहे थे कि हमने कनाडा जाना है। ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज़ें होगी, तो उनको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कनाडा वीज़ा आसान नहीं है, ठीक है। इसे हम इजी, अगर आप ट्रैवल ट्रेड में या वीज़ा ट्रेड में अगर कोई काम करता होगा, अगर आप हमारी लैंग्वेज में सुनेंगे, तो हम इसे इजी वीज़ा में काउंट नहीं करते कनाडा को। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही होता है, क्योंकि बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स को भी कभी कभी कैनेडियन एम्बेसी रिफ्यूज़ कर देती है, और कई बार बिल्कुल ऑर्डिनरी से केस को भी अप्रूव कर देती है। तो थोड़ा सा वोलेटाइल तो होता है इसका हिसाब किताब। तो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2-3 बातों का ही ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने अकाउंट में थोड़ा सा कैश का इनफ्लो अच्छा रखिए, यानी क्रेडिट्स और डेबिट्स होने दीजिए। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, आप सैलरी आ रही है, अब लॉकडाउन की वजह से सैलरी नहीं आ पा रही है, तो अगर आपको ये लगे कि लॉकडाउन की वजह से सैलरी तो नहीं आ रही है तो अब मेरा प्रॉब्लम होगा, तो देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके लॉकडाउन के अंडर बिल्कुल भी सैलरी नहीं आ रही, यानी जीरो सैलरी है, और अकाउंट बैलेंस आपका 4-5 लाख के आसपास ही है, उस केस में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कनाडा वीज़ा अप्लाई करें इमीडिएटली। फिर आप थोड़ा सा वेट करिए। आप कनाडा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जब आप उन्हें कन्विंस कर पाएँ। कन्विंस कब होंगे? जब वो देखेंगे आपके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा आ भी रहा है, और 7-8 लाख, 10 लाख के आसपास आपके पैसे हैं, और लॉकडाउन होने पर भी आपकी सैलरी आपको मिल रही थी, पूरी नहीं, लाइक हो सकता है 25% कट रही हो या 50% भी कट रही हो, तो भी आपको सैलरी मिल रही थी, तो उनको, काउंसलर को ये मैसेज मिलेगा, जी हाँ, आपका फाइनेंशियल नो हाउ इज स्टेबल, इज गुड। लॉकडाउन एंड होने पर भी अगर आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं अपनी कंपनी के थ्रू, दैट मीन्स आपकी कंपनी की फाउंडेशंस काफ़ी स्ट्रांग हैं और आपका करियर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टेबल है, तो एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल ही ज़ीरो इनकम है तो थोड़ा सा वेट करिए। ऐसा नहीं कि वीज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन इमीडिएटली लॉकडाउन एंड होते ही वीज़ा मत लगाइए। थोड़ा सा टाइम वेट करिए, 2-4 महीने का अकाउंट बिल्डअप करिए, फिर उसके बाद स्टेटमेंट निकालिए, फिर अप्लाई करिए, फिर आपके बहुत अच्छे चांसेस होंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि कनाडा जाने के लिए हमें क्या ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब भी कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसमें ट्रैवल हिस्ट्री वाला पॉइंट सबसे कॉमन होता है। और ये बात ना बड़ी अजीब सी है कि किसी देश में जाने के लिए वो देश वाले पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ कौन से देश में चले गए हैं जो आप हमारे पास आ रहे हैं। अरे भाई, हम आपके पास आना चाहते हैं, यहीं तो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं, हमें ये लगता है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं है। अगर आप एक वीज़ा काउंसलर की तरह सोचें तो देखिए, अगर किसी ने इंडिया से बाहर जाना है तो एकदम से कौन कनाडा फ्रेश पासपोर्ट पे जाता है? शक तो होगा ना उनको लगेगा ये आसपास भी तो जा सकते थे, थाईलैंड जा सकते थे, सिंगापुर जा सकते थे, मॉरिशस जा सकते थे, श्रीलंका जा सकते थे, बाली जा सकते थे, ये एकदम से कनाडा क्यों आ रहे हैं? थोड़ा उनको डाउट हो सकता है। इसलिए फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा का अप्रूवल थोड़ा सा कम है। मिल जाता है लोगों को, कभी कभी रेयर केसेस में मिल जाता है, लेकिन जनरल क्राइटेरिया इसका ये है कि फ्रेश पासपोर्ट पे थोड़ा अप्रूवल इसका कम ही है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये होता था कि हमें कितनी इनकम दिखानी चाहिए कनाडा वीज़ा के लिए। अब ये भी क्वेश्चन ना बहुत एकदम इसकी कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपकी सैलरी 50+ तो हो कम से कम, क्योंकि 1 लाख रुपए की तो टिकट ही है कनाडा की आने जाने की। अगर आप टिकट के पैसे आपकी 2 महीने की सैलरी में पूरे हो रहे हैं तो फिर भी जस्टिफाई लगता है। अगर आप सैलरी 20-25 हज़ार रुपये दिखाएंगे तो कनाडा का थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। 50+ सैलरी होती है तो उसके मिलने के थोड़े अच्छे चांसेस हो जाते हैं। सैलरी जितनी बढ़ती जाए उतना अच्छा है, 6 फिगर में तो और भी अच्छा है।
और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम इनविटेशन पे जाएं तो क्या हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है इनवाइटी जो भी है उनकी प्रोफाइल पर और आपकी प्रोफाइल पर भी। जो भी आपको इनवाइट कर रहे हैं वो क्या काम करते हैं, उनकी फाइनेंशियल नो हाउ क्या है, वो वहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं और उनको वहाँ की सिटीजनशिप कैसे मिली है अगर मिली है तो, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। अगर उन्होंने वहाँ पे एसएलएम पे जाके सिटीजनशिप ली है और फिर वो आपको इनवाइट कर रहे हैं तो उसका रेशियो अप्रूवल का कुछ खास नहीं होएगा। अगर वहाँ पे उन्होंने स्टडी वीज़ा पे जाके, वर्क वीज़ा पे जाके अपना जो है पीआर ली है, सिटीजनशिप ली है, तब फिर भी बात बन जाती है, फिर भी उसका केस रिलेटिवली हायर है। और एक ये जो है रिकॉर्ड भी बहुत मायने रखता है। अगर कोई इनवाइट करता है, कुछ काफ़ी लोगों को इनवाइट कर चुके हैं और वो जो लोग वापस इंडिया गए नहीं और वहीं पे ही सेटल हो गए हैं, तो उस इनवाइटी का रिकॉर्ड फिर भी इतना अच्छा नहीं काउंट होएगा। नेक्स्ट टाइम जब वो अप्लाई करेंगे तो हो सकता है जो वीज़ा ऑफिसर है वो इनवाइटी का रिकॉर्ड भी चेक करवाए कि एक बार आप इनके बारे में चेक करें, इनके थ्रू कितने लोग गए हैं और कितने वापस आए हैं। कई बार ये भी चीज़ मैटर करती है। तो इनवाइटी का प्रोफाइल बहुत मैटर करता है ट्रैवलर के साथ में ट्रैवलर का भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमें कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो इसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट देने की क्या जरूरत है। ठीक है, आपको किसी ने स्पॉन्सर किया, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आपके फादर कर रहे हो, रिलेटिव कर रहे हो, बड़े भैया कर रहे हो, कोई भी कर रहा हो, लेकिन वीज़ा ऑफिसर तो ये जानना चाहेगा ना कि हमारे देश में कौन जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप क्या करते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर इसको तो जानना चाहेगा ही ना कि क्योंकि उनके देश में तो आप जा रहे हैं। तो ट्रैवलर क्या काम करता है, कितना कमाता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें जानने में वो इंटरेस्टेड होगा डेफिनेटली। और आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कोरोना के बाद वीज़ा मिलने के चांसेस का क्या होगा, क्या वो कम होंगे या बढ़ेंगे। देखिए, कनाडा वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं प्रोफाइल्स के ऊपर। और कैनेडियन, देखिए हमारा वहाँ पे क्या है, कनाडा में कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे, कुछ अटॉर्नीज़ हैं, काफ़ी सालों से हम उनके टच में रहते हैं, वो हमें बड़े इंपॉर्टेंट इनपुट्स देते रहते हैं। तो उन्होंने एक बार बताया था कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो थोड़ी सी वीक है, वो पीपल सेंट्रिक है, वो पीपल के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग अपने रूल्स मोल्ड तक कर देते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी तक ले आते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ तक कर देते हैं। तो इसलिए जब वहाँ पे कोई बंदा पहुँच जाता है तो उसके पास काफ़ी सारे रास्ते होते हैं सिटीजनशिप के, तो वहां पर फिर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है कुछ खास नहीं कर सकती। इसलिए इनका वीज़ा इतना स्ट्रांग है, इतना टफ है, इसलिए इतना टफ है क्योंकि इनको पता है कि एक बार ये पहुंच गए तो इनको वापस लाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इससे अच्छा है वीज़ा देने से पहले ही इनका सारा अच्छे से चेक करो और कुछ भी शक होता है तो रिफ्यूज़ कर दो। इनकी सिंपल ये पॉलिसी है। काफ़ी हद तक उनकी स्टेटमेंट से मैं भी एग्री हूँ, क्योंकि हमने भी काफ़ी सारी जो प्रोफाइल्स देखी हैं तो हमने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि उनको जब भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वो वहाँ पर रोक देते हैं। इन कॉन्ट्रारी यूएस बिल्कुल अलग है, क्योंकि यूएस वीज़ा आसानी से दे भी देता है, इंटरव्यू ठीक जाए तो वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद सिटीजनशिप लेने के बहुत ही कम रास्ते हैं, और जो रास्ते हैं वो वैसे भी बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है। तो इसलिए यूएस कहता है कि ठीक है, आप बिंदास आओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास अच्छी खासी यहाँ पे पुलिस फोर्स है, मेरे पास यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम कंट्रोल में है। अगर आप भाग के जाएंगे तो कितना भाग लेंगे, कब तक भाग लेंगे, पकड़े जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। सिर्फ ये है कि एक बार एक विंडो काफ़ी लोगों ने बड़ी एक्सप्लॉइट की है, वहाँ जाके आप ये असलम फाइल कर दो कि मेरे को वहाँ पे मेरे देश में जान का खतरा है, फलाना धमकाना, ये चीज़ें लोगों ने वहाँ पे काफ़ी करी है। लेकिन ट्रंप ने रिसेंटली ये चीज़ में भी काफ़ी सख्ताई कर दी है, तो अब तो ये वाला बहाना भी इतनी आसान नहीं हो गया चलाना। तो कनाडा के ये सारे क्वेश्चंस थे जो लगातार मेरे पास आ रहे थे, जिसके मैंने आपको अभी आंसर्स दिए हैं। तो कोरोना के बाद सिचुएशन टफ नहीं होएगी कनाडा की। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हैं तो सेम सिचुएशन ही काउंट होएगी। इनफैक्ट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये सिचुएशन थोड़ी सी ठीक ही होएगी। वीज़ा मिलना आसान ही होएगा, मुश्किल नहीं होएगा, आसान ही होएगा। डॉक्यूमेंट ठीक है तो आप आइए, क्योंकि देखिए ट्रैवलिंग ने तो बहुत ज़्यादा, ट्रैवल ट्रेड तो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। कनाडा में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो होटल्स वगैरह में काम करते हैं, जिनके रेस्टोरेंट हैं, जो ट्रैवल साइट्स पे काम करते हैं, वो लोग भी तो खाली बैठे हैं। तो ऑब्वियसली कैनेडियन गवर्नमेंट चाहेगी रिवाइव करना, तो इसलिए वीज़ा थोड़े से रिलैक्स होएंगे। तो ये आप बेफिक्र रहिए कि मुश्किल नहीं होने वाले। तो आप चाहें तो लॉकडाउन के बाद मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहता हूँ, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं जिसका मैं आंसर नहीं दे पाया हूँ तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा।
तो लॉकडाउन के थोड़े से दिन ही बचे हैं, 17 तारीख तक है, तो 17 तारीख तक और ध्यान से रहना होगा थोड़ा सा। और जैसे कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ मैं, बाहर जाएँ तो मास्क लगाएं, हाथ किसी से मिलाते हैं, वैसे तो मिलाए ना, अगर किसी से मिलाते भी हैं तो तुरंत उसको साबुन से धोएं, कोशिश करें मिलाएं ना। अननेसेसरी हम क्यों रिस्क लें, बाहर से कोई सामान भी ला रहे हैं तो उसको भी अच्छे से साबुन या सर्फ वगैरह से धो के तभी यूज़ करें। तो अपना ध्यान रखिए, और इन्फॉर्मेशन लेकर मैं जल्दी आऊँगा आपके पास। मैं काम कर ही रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ आपके सामने, तो आप भी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।